श्री नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम व्रत करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सावधान करते हैं, राजन सावधान मन हो, भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का स्मरण करते हुए कथा श्रवण करें। इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे उत्तम व्रत है, जो सबसे सर्वोत्तम व्रत है, वही व्रत श्री नंद राय जी करते हैं भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। कौन सा व्रत है? हम सभी लोग संसार में अनेकों व्रत करते हैं। कोई सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए रविवार का व्रत करता, कोई गुरुवार का व्रत करता, कोई अपने बच्चों के लिए व्रत करता है, कोई अपने पति के लिए व्रत करता है, कोई सोमवार मंगलवार का व्रत करता है। लेकिन इन सभी व्रतों को करने से आपको उस व्रत के जो अधिष्ठात्र देवता हैं उन्हीं की ही कृपा मिलेगी, भगवान नारायण की कृपा नहीं मिलेगी। श्री राधे। यदि भगवान नारायण भगवान श्री कृष्ण की कृपा चाहिए तो कौन सा व्रत करें हम सभी लोग? आप सभी लोग एक पौधा जो बड़ा होकर वृक्ष के रूप में परिणित हो चुका है, वह पौधा वृक्ष के रूप में कब बदला है मालूम है? जब उसके जड़ में, उसके मूल में हम सभी लोगों ने समय समय पर जल दिया है, पानी डाला है। यदि आप उसके जड़ में, उसके मूल में पानी न डालकर उसके तना में, शाखा में, पत्ती में पानी डालो और जड़ के आसपास बिल्कुल पक्का कर दो, पानी की एक बूंद न पहुंचने पावे, तो क्या वो पौधा बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। क्या वो पौधा हरा भरा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, वह सूख जाएगा। ठीक इसी तरह से प्यारे, यदि हम केवल देवी देवताओं की उपासना करते हैं, भगवान कृष्ण को, भगवान नारायण को छोड़कर अन्य सभी देवी देवताओं की यदि हम उपासना करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की उपासना नहीं करते हैं, भगवान राम की उपासना नहीं करते हैं, भगवान नारायण की भक्ति नहीं करते हैं, तो हमारा जो ये हरा भरा पौधा है, हमारे जीवन में जो हरियाली है, वह सूख जाएगी। हमारे जीवन का जो मूल है वह क्या है? भगवान श्रीमन नारायण। हमारे इस मानव जीवन के जो मूल हैं वो भगवान श्रीमन नारायण हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री हरि, भगवान श्री राम जी हैं। इसलिए हम सभी लोगों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री नारायण की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यही सभी देवताओं के मूल हैं, यही सभी देवताओं के जड़ स्थानापन्न हैं। देवर्षि नारद जी ने बहुत सुंदर प्रचेतागणों को यही बात समझाया है। भैया क्या कर रहे हो? सूर्य भगवान की उपासना कर रहे हो, वैष्णव देवी की पूजा कर रहे हो, इंद्र भगवान की उपासना कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मानव जीवन में क्या करना चाहिए? वृक्ष के जड़ को, पौधे के जड़ को पानी देना चाहिए। ये हम सभी लोगों को मालूम है, लेकिन हम लोग हमारा जो ये हरा भरा जीवन है, इसके मूल को हम पानी नहीं देते हैं। गणेश जी की उपासना करेंगे, शंकर जी की आराधना करेंगे, देवी जी की उपासना करेंगे, लेकिन राम जी की उपासना नहीं करेंगे। जो ऐसा करता है प्यारे, ध्यान देना, जो भगवान कृष्ण को, भगवान नारायण को, भगवान राम जी को नहीं मानता है, वो वही करता है जिस तरह से एक माली, एक बगिया का माली जड़ में, पौधे के जड़ में पानी न डालकर उसके हरे भरे पत्ते में, फूल में, तना में, शाखा में पानी डालता है, हम लोग वैसे ही करते हैं प्यारे। क्योंकि भगवान नारायण
भगवान नारायण ही देवताओं के मूल स्थानापन्न हैं। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। आवाज, ये आवाज है भगवान श्री कृष्ण के नाम की। श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राधे, राधे कृष्ण, यही हमारे मानव जीवन के मूल हैं, स्तंभ हैं। तो जिस तरह से नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा महारानी, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर, उसी तरह से देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण हमारे आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण यही हम सभी मानव शरीरधारी जीवों के लिए स्तुत्य हैं। इन्हीं के ही नाम का संकीर्तन, इन्हीं के ही स्वरूप का संकीर्तन हम सभी को करना चाहिए। निम्नगानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभुः पुराणानाम् इदं तथा। भगवान श्री कृष्ण सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक इसी तरह से व्रतों में सर्वश्रेष्ठ जो भगवान नारायण के लिए व्रत किया जाता है वही सर्वश्रेष्ठ व्रत है। भगवान कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति के लिए जो व्रत किया जाता है वही सर्वश्रेष्ठ व्रत है। और उस व्रत का नाम और कुछ नहीं बल्कि सबसे अधिक पसंद जो भगवान नारायण को व्रत है वह नाम है एकादशी महारानी का नाम है। एकादशी व्रत करेंगे प्यारे, भगवान श्री कृष्ण शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे, शीघ्र कृपा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करनी है तो एकादशी का व्रत अवश्य करें। एकादशी के व्रत की बहुत महिमा है, अनंत महिमा है प्यारे। क्यों? क्योंकि एकादशी का व्रत अनंत भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्रीमन नारायण जी के लिए किया जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति करने के लिए श्री नंद और यशोदा केवल और केवल एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत, और बताऊं, एकादशी के व्रत के साथ साथ सभी विप्र समाज की सेवा करते हैं, सभी गैया की सेवा करते हैं, गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा। ये एकादशी व्रत के साथ एक सूत्र है, एक सीढ़ी है। ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं। एकादशी के दिन जब हम सभी लोग व्रत करते हैं तो द्वादशी को पारण करने से पहले, एकादशी के बाद द्वादशी तिथि को पारण करने से पहले अन्न दान करना चाहिए, किसी ब्राह्मण को, किसी संत को। और संयोग से जैसी नंद बाबा नंद राय जी एकादशी का व्रत करते हैं तो नंद राय जी को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए सभी नंद गांव के लोग, गोकुलवासी, ये सभी लोग एकादशी का व्रत एक साथ करते हैं। सब एकादशी व्रत करते हैं, सारा नंद गांव एकादशी व्रत करता है। क्यों? क्योंकि नंद राय जी के यहां लाला आ जाए। ये बात कैसे मालूम चला?
कि सारा आनंद गांव, गोकुल गांव व्रत करता है? क्योंकि नंद राय जी जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया तो सभी गोकुल वासियों को, नंद गांव के वासियों को, सभी गोप ग्वाल को दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, भैया ये आपके एकादशी व्रत की कृपा हुई है, जो हमारे घर लाला भयो है, 80 वर्ष की अवस्था में, वृद्धावस्था में हमारे घर लाला जायो है। ये आपके एकादशी व्रत की महिमा है भैया। आप सभी लोगों ने एकादशी का व्रत किया है, इसलिए हमारे घर लाला जायो है। आनंद जीवन में तभी आवेगा प्यारे जब एकादशी का व्रत हम सभी लोग करेंगे। श्री राधे। जब हमारे जीवन में एकादशी का व्रत हमेशा के लिए हमारे संग रहेगी, एकादशी के व्रत का अनुष्ठान, उसका फल, उसका पुण्य हमारा अनुगमन करेगा, तभी हमारे जीवन में कृष्ण भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है प्यारे। इसलिए सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सब लोग एकादशी का व्रत अवश्य किया करो प्यारे। यही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने का सबसे सुंदर और सुगम साधन है प्यारे इस कलयुग में।